Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 12th physics, which is magnetic flux and flux density. इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे what is meant by magnetic flux. According to definition, the total number of magnetic line of forces passing through any cross-sectional area placed perpendicular to the magnetic field is called magnetic flux. ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है. इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं. अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास हो रही हैं. तो जितनी ज्यादा तादाद में फील्ड लाइंस पास होंगी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उस तादाद को हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं. तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगर पास हो तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. अगर कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास हो तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. मैथमेटिकल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला है. यहाँ पे फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, बी मैग्नेटिक फील्ड को, ए आपके पास एरिया है, जबकि थीटा एंगल होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो आपके पास एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर पर एम्पेयर और वेबर को डब्ल्यूबी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये आपके पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन था मैग्नेटिक फ्लक्स का. अब हम फर्दर मूव करते हैं और एक्सप्लेन करेंगे इसके स्पेशल केसेस को. फर्स्ट स्पेशल केस के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम फ्लक्स को. अब हम मैक्सिमम फ्लक्स को कैसे फाइंड करते हैं इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा. When the field is directed along the normal to area, the angle between B and A is 0. यहाँ पे B क्या है? B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और A क्या है? A आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है. क्लियर? दोनों के दरमियान एंगल 0 का होगा. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A में से मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस पास हो रही हैं, इन दोनों के दरमियान जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 0 का है. कैसे 0 का है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सेम डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया का नॉर्मल है, तो दोनों पैरेलल हैं, तो इट्स मीन दोनों के दरमियान एंगल 0 का होगा. क्लियर दिस पॉइंट? हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. एंगल 0 का है तो यहाँ पे हम एंगल पुट करेंगे और कॉस 0 इक्वल होता है 1 के. जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे फार्मूला में तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा फाई इज इक्वल टू बी ए. ये रिजल्ट क्या शो करता है? दिस रिजल्ट शो मैक्सिमम फ्लक्स. तो इससे हमें क्या पता चला कि जब B और A के दरमियान एंगल 0 का हो तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स गेन होता है. क्लियर दिस पॉइंट? सेकंड स्पेशल केस के अकॉर्डिंग हम मिनिमम फ्लक्स को फाइंड करेंगे. अब हम मिनिमम फ्लक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं. When the field is parallel to the plane of area, the angle between B and A is 90 degree. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया A में से पास हो रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है. कैसे 90 का है इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, आई मीन B है, उसके परिपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया का नॉर्मल है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 का क्रिएट होता है. क्लियर दिस पॉइंट? हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. यहाँ पे एंगल कितना है? 90 का, तो कॉस 90 इक्वल होता है 0 के. तो ये वैल्यू जब हम फार्मूला में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा फाई इज इक्वल टू 0. ये रिजल्ट हमें क्या शो करता है? दिस रिजल्ट शोज अस मिनिमम फ्लक्स. तो जब हमारे पास नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 का हो तो हमारा मिनिमम फ्लक्स गेन होता है।
क्लियर। थर्ड स्पेशल केस के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के अलोंग हम फ्लक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। If curved surface is placed in non-uniform magnetic field, we divide the curved surface into number of elements and each is considered to be plane। कि हम अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर्व सरफेस को प्लेस करें तो हम कर्व सरफेस को नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, देन कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच एलिमेंट। हर इंडिविजुअल एलिमेंट का हम वर्क फ्लक्स फाइंड करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो फील्ड लाइंस हैं, वो एक कर्व सरफेस में से पास हो रही हैं। अब हम कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करते हैं कि हम कर्व सरफेस को नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर इंडिविजुअल एलिमेंट का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। फिर हर इंडिविजुअल एलिमेंट का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के बाद सबको सम अप करते हैं ताकि हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड हो सके। तो फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 अप टू फाई n। तो फाई टोटल इज इक्वल टू, समूशन की फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे, समूशन फाई i, और यहाँ पे i 1 से लेकर n तक है। क्लियर। इस तरीके से हम कर्व सरफेस में फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। द फ्लक्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये आपके पास इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। एंड इट इज ऑल्सो नाउन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी है। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स ओवर एरिया। तो B इज इक्वल टू फाई ओवर ए। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी को हमने B से मेंशन किया है और मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है, जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और एरिया A से रिप्रेजेंट किया है। SI यूनिट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो SI यूनिट है वो आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला है। आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपको किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऐड करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।